आपको हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चल रखे हैं, प्रेस से मुखातिब हो रखे हैं अनिल विज। रहे हैं और पकड़ के लाएंगे। ठगी हो रही है, क्या आप सरकार से कहेंगे कि इस तरह का कोई ब्यूरो, हालांकि पहले था ओवरसीज ब्यूरो, वो भेजते थे, क्या उसको रिवाइव करने की या नए सिरे से? नहीं, हम बता रहे हैं ना कि हम बना रहे हैं, एक्ट बना रहे हैं इसके लिए। बना रहे हैं जो बच्चे बाहर जाने के इंटरेस्टेड हों वो बिल्कुल जेन्युइन फीस पे जाए, क्योंकि पहले भी ओवरसीज ब्यूरो होता था। नहीं, इस पर विचार किया जा सकता है। आपके पास मोडस ऑपरेंडी क्या है जो एसआईटी ने अब तक पाया इसमें? मतलब क्या करते हैं वो, कौन से देशों में जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं लोग? क्योंकि तो 11 केस हो गए। जो मॉडस ऑपरेंडी है उसमें यह है कि ज़्यादातर यूएस के लिए होता है और उसमें जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वहाँ के थ्रू से जो है डोंकिंग की कोशिश करते हैं। लेकिन होता यह है कि बहुत बार इन केसेस में ये देखा गया है कि टिकट भी उन्हें फर्जी पकड़ा देते हैं, जिससे कि वो इंडिया से बाहर भी नहीं निकल पाते, या तो लैटिन अमेरिकन कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर वो फंस जाते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं उनकी डेथ भी हो गई है और बहुत बार इन लोगों ने ऐसा किया है कि इन लोगों ने शिकायतकर्ता को किडनैप करके किसी एक जगह रखा है, वहाँ से उनके घर वालों को फ़ोन करवा दिया कि हम पहुँच चुके हैं, हमें पैसे जो है और दे दिए जाएं। इस तरह के जो है फ्रॉड्स होते हैं। रूट जो है बेसिकली वही है, लैटिन अमेरिकन कंट्री से। कितने लोगों की डेथ की कोई सूचना? मतलब हम लोगों के पास टोटल जो है 4 डेथ्स की सूचना मिली थी और उन सब सारे मामलों में पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। इसमें कुछ केसेस में जाली वीसाज भी बरामद हुए हैं, लोगों को जाली वीसाज बना के दे दिए गए और उसको हम बहुत गंभीरता से मानते हैं, क्योंकि वो तो जो राष्ट्र हित के खिलाफ है। अगर जाली वीसा कोई बना रहा है तो कल को जाली पासपोर्ट भी बना सकता है। ऐसे केसेस भी हमारे सामने आए हैं। ये सर स्पेसिफाई करेंगे कौन-कौन सी कंट्रीज हैं, खासतौर पे जो मेजर कंट्रीज हैं जहां पे ये इस तरह का मेजर कंट्रीज जो है जहाँ पर डोंकिंग के थ्रू से जा रहे हैं वो है यूके और यूएसए, और यूरोपियन कंट्रीज में फ्रांस और जर्मनी। अभी सब ये देखा गया पंजाब में एक ट्रेंड है कि जो स्टडी वीजा लगवाते हैं, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात की है, वो कहते हैं कि हमें किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। क्या ऐसी मॉडस ऑपरेंडी को भी एक्सपोज कर रही है कि जो स्टडी वीजा लगवाते हैं वो कहते हैं वी डोंट नीड एनी रजिस्ट्रेशन फॉर? नहीं, जो जायज जा रहे हैं उसको तो कोई हमें क्या दिक्कत है उसमें। उनको फील होती है कि जो हमारा झूठ नहीं है। जो ट्रैवल एजेंट है वो ये कहते हैं उसमें सर ऐसा है कि जो रिक्रूटिंग एजेंसीज को डिफाइन कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है उनको डिफाइन करती है और उनके लाइसेंसेस देती है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। जो स्टडी वीजा वाले हैं उसको एज सच कोई रेगुलेशन नहीं थी, इसीलिए ये एक्ट बनाया जाएगा। इसमें जो है इनको रजिस्ट्रेशन करानी अनिवार्य होगी। इसमें विक्सा कोई सजा का भी प्रावधान होगा कि इसको? हाँ, सजा का भी इसमें हमने रखा है और अभी क्योंकि इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, सजा का भी रखा है, जुर्माने का भी रखा हमने इसमें, और सिक्योरिटी का भी रखा है। ये सारी चीज़ें रखी है हमने। अब सेशन में 2 दिन रह गए, सेशन में आपको आ जाएगा। नहीं, देखिए अभी जब तक प्रोसेस में है वी कैन नॉट डिस्क्लोज, पर हमने आपको बताया कि हम लाने जा रहे हैं। बिल भी ला रहे हैं जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल की बात की जा रही है कि वो जो इलाज का जो खर्चा है बिना अदा किए जो मृतदेह है वो जो उसके परिजनों को नहीं देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस वाले बिल में क्योंकि बहुत मीडिया में इस तरह का आ रहा है कि नहीं, वो प्राइवेट अस्पतालों के दबाव में ऐसा बिल लाया जा रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ऐसी कोई क्लॉज उसमें नहीं है। ये जो हम बिल ला रहे हैं, ये जो डेड बॉडीज़ को एक हथियार बनाकर लोग कुछ अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं, केवल उनके लिए ला रहे हैं। अस्पतालों का कोई उसमें नहीं, कोई नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बिल्कुल नहीं है। मैं आधिकारिक तौर पर बता रहा हूँ कि अस्पताल वाली बात उसमें नहीं है। हाँ जी, नहीं, मेरे डिपार्टमेंट में नहीं है सब।
देखिए बहुत गंभीर मामला है और उसमें एजेंसीज जो हैं वो अपनी पूरी छानबीन कर रही हैं। जब कोई पूरी बात सामने आएगी तो हम आपसे डिस्क्लोज करेंगे। वैसे साहब, ये जैसे आपने कहा कि 60 लाख रुपए तक भी जो है कैश दे के लोगों को ठगा जाता है, तो क्या कैश देने को कितना आप उचित मानते हैं इतनी बड़ी, क्योंकि मापदंड नहीं है तो सब कुछ ही गलत उनके लिए क्या असर इसमें है, तो सब कुछ ही गलत है ना, वो तो है ही गलत सब कुछ। तो पीड़ित है सर, वो इसमें कहीं ना कहीं कसूरवार नहीं, हम उनको समझाने का काम भी कर रहे हैं, टाइम टू टाइम एडवाइजरीज भी जारी करते हैं और हम करते रहेंगे। हाईकोर्ट ने सुमोटो लिया है ड्रग्स केस को लेके, बीएसएफ की जो डिटेल आई थी उसके बिहाफ पे हरियाणा को भी लिया है और पंजाब को भी लिया है, उसमें कुछ ड्रग्स को लेके। हाँ, ड्रग्स का तो सुमोटो लिया कल तो ड्रग्स का तो हमने एनसीपी बनाई है अपने प्रदेश में, लगातार हम काम करते हैं, लगातार रिव्यू करते हैं। परसों भी हमने इसको रिव्यू किया है और उसमें काफ़ी पकड़ते भी हैं। हम ऑपरेशन आक्रमण भी चलाते हैं, अभी भी हमने ऑपरेशन आक्रमण चलाया, उसमें भी काफ़ी लोग पकड़े गए हैं। और फिर जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट हमारे पास होम में बना है उसके तहत भी हमने कार्रवाई की है। और जो रेत और रोड़ी की ये जो माइनिंग होती है उसमें हमने काफ़ी गाड़ियां पकड़ी हैं और ये लगातार जारी रहता, हमारा चलता रहता। एसआईटी ने जो इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि ज़्यादा बड़ा फोकस हमारा इस पे है कि इतनी बड़ी उपलब्धि बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब तक आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना हम यहीं हैं। 1100 के आसपास जो है 80 लोग ही हैं जो 2 या 3 बार में जिन्होंने गिरफ्तारी की। हाँ जी, वो बता दिया। बाकी सारे लोग तो सिंगल थे, जिसने एक बार ही क्राइम किया होगा, जिसने मतलब इसमें मेरा पॉइंट ये है कि जो विदेश से भेजने इधर से भेजना होता है रिसीवर है, वो लोग कौन है, विदेश से कितने लोग इसमें हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के दौरान है कि जो जब तक उधर कोई रिसीवर ही नहीं होगा तो भेज ही नहीं पाएंगे। नहीं, काफ़ी ये विस्तार में है वो सारी बातचीत, कौन कौन कहाँ कर रहा है। तो जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम डेड एंड तक करते हैं कि कौन किसने लाया, किसने पकड़वाया, किसने पैसे दिए, किसने आगे भेजा, किसने आगे रिसीव किया, हम सबको इन्वॉल्व करते हैं। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो हमने नहीं रखा। हाँ जी, नहीं, अब बना हुआ होता तो हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं थी। अन्य कानूनों के तहत हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। पंजाब में है सर माइंड धमकी वाली बात हुई जो एजुकेशन के लिए बहुत से कंट्रीज में भी बच्चे जाते हैं, बहुत काम हरियाणा, इसमें तो कोई फ्रॉड नहीं आया था क्या एजुकेशन वाले जो वीजा हुई स्टूडेंट वीजा नहीं हुआ है। जो एजुकेशन वीज़ा के बारे में बहुत सारे जो है बच्चों को भेजा गया और जब उनको वीज़ा मिला वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो जो ऑफ़र लेटर्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो फर्जी थे। तो हाँ, तो उन बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आई। ये कनाडा के केसेस हैं, तो ये मैं अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता कितने केसेस हैं। तो अनिल विज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, जिसमें बेहद खास बात ये निकलकर सामने आई है कि कपूरबाजी को लेकर अब सरकार की तरफ से जल्द ही एक एक्ट लाया जाएगा और कपूरबाजी के मामलों से निपटने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। कानून बनाने की तैयारी है, रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ ट्रैवल एजेंसी तैयार किया जा रहा है ताकि जिन ट्रैवल एजेंट के माध्यम से लोग बाहर जा रहे हैं उनका पूरा रिकॉर्ड हो, और अगर ट्रैवल एजेंट लोगों के साथ धोखा करते हैं, लोगों को किसी गलत जगह पहुंचा देते हैं, अमूमन देखा जाता है कपूरबाजी के शिकार हुए लोग किसी दूसरी कंट्री में जाकर फंस जाते हैं। ऐसे में लोगों को सही सलामत विदेश यात्रा करने की स्थिति बनाई जाए, इसी को लेकर ये एक्ट लाया जाएगा। कबूतरबाजों को किसी भी स्थिति में अब सरकार बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।